द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल के सामने मुसीबत तो हमास भी बढ़ा रहा है, उसके साथ साथ हिजबुल्लाह और हुती भी बढ़ा रहे हैं। अमेरिका भी अब अपने पैर पीछे खींच रहा है क्योंकि रूस और यूक्रेन का भी युद्ध शुरू हो चुका है। रूस ने जिस तरह से यूक्रेन पर हमले किए, उसके बाद यूक्रेन त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। नए साल से पहले यह बड़ा अटैक जो यूक्रेन पर हुआ है, उसको शायद झेल नहीं पा रहा है यूक्रेन। उसके सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिरकार आगे क्या होगा, किस तरीके से चीजें होंगी। इस बीच ये सब कुछ सोच ही रहा था इजराइल कि अब ये मामला आईसीजे में पहुंचने वाला है, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी अंतरराष्ट्रीय अदालत में अब ये मामला चलेगा। मामला इजराइल के द्वारा किए गए नरसंहार का, महिलाओं और बच्चों को मौत के घाट उतारने का, गाजा पट्टी को तबाह करने का, मानवता को तार तार करने का, ये कई मामले अब इजराइल पर चलेंगे और ये आईसीजे में चलेंगे, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और इसको लेकर दक्षिण अफ्रीका ने एक याचिका भी दायर कर दी है। नरसंहार को लेकर यह याचिका दायर हुई है। जिस तरीके से आगे अब होगा, बीबीसी का एक एक्स पर पोस्ट आप देख सकते हैं कि नरसंहार के आरोप में इजराइल पर दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दाखिल की याचिका, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में याचिका दाखिल हो गई है कि इस नरसंहार की पूरी जांच की जाए और जिम्मेदार इजराइल पर कार्रवाई की जाए। तो इजराइल ये सोच रहा था कि हम अपनी हठधर्मिता निभाते रहेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू जो मन में आएगा वो करेंगे, सोच रहे थे। तो ऐसा होने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। अब जिस तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं देश, और देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से इजराइल नरसंहार कर रहा है, गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी करके लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। ऐसे में अब यह देखा नहीं जा रहा, क्योंकि इजराइल जमीनी स्तर पर कोई लड़ाई तो नहीं लड़ पा रहा है। जमीनी स्तर पर ना वो इजराइल का मुकाबला, जमीनी स्तर पर इजराइल ना तो हमास का मुकाबला कर पा रहा है और ना ही वो हिजबुल्लाह और हुती का मुकाबला कर पा रहा है। वहां पर तो हालत उसकी बिल्कुल खराब है। लेकिन जो बमबारी करके वो क्षति पहुंचा रहा है, गाजा पट्टी के लोगों को परेशान कर रहा है, वहां पर महिलाओं और बच्चों को निशाना बना रहा है, अस्पताल पे हमला कर रहा है, शरणार्थी शिविर पर हमला कर रहा है, यह दर्शाता है कि वो नरसंहार चाहता है और इसी डर के बदौलत वो युद्ध जीतने की कोशिश करना चाहता है। तो अब उसकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे में एक मामला दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इजराइल गजा में नरसंहार की गतिविधियों में शामिल है। शामिल क्या, उसी का हाथ है। आईसीजे ने जीनोसाइड कन्वेंशन के तहत इजराइल की जवाबदेही के कथित उल्लंघन से संबंधित मामला दायर होने की पुष्टि भी कर दी है। हालांकि इजराइल ने इस आरोप को निराधार बताते हुए इसे सख्ती से खारिज करने की बात कही है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इजराइल दक्षिण अफ्रीका द्वारा लगाए गए इस आरोप को खारिज करता है। नीदरलैंड्स के हेग में स्थित आईसीजे संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख कानूनी निकाय है। यह विभिन्न देशों के बीच के विवादों का निपटारा करता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून मसलों को पर अपनी सलाह भी देता है। आईसीजे में अपनी अपील दाखिल करने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने एक बयान में कहा है कि उनका देश नरसंहार को होने से रोकने के लिए बाध्य है। बयान के अनुसार गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले और उसके बाशिंदों को वहां से जबरन हटाने के कारण नागरिकों की हो रही दुर्दशा से दक्षिण अफ्रीका बहुत चिंतित है। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा गाजा पट्टी और इजराइल में जो हो रहा है, जो इजराइल द्वारा किया जा रहा है, वो बर्दाश्त से बाहर है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अपराधों जैसे कि मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध के अपराध की रिपोर्ट लगातार आ रही हैं। साथ ही नरसंहार या उस जैसे अन्य अपराधों की रिपोर्ट भी मिल रही हैं। दक्षिण अफ्रीका ने अपने आवेदन में आईसीजे से अगले सप्ताह सुनवाई करने की भी मांग की है। इजराइल के विदेश मंत्रालयों के प्रवक्ता लियोर हयात ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका का यह दावा न्यायालय का घिनौना और अवमाननापूर्ण शोषण है। लेकिन ये सब जानते हैं कि किस तरीके से इजराइल वहां पर अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहा है, इजराइल किस तरीके से वहां पर अत्याचार कर रहा है, अनाचार कर रहा है, ये सबको मालूम है। पूरा विश्व जानता है किस तरीके से इजराइल काम कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय पूरे इस मामले को जो है आईसीजे में लेकर पहुंचा है और अब उसके सामने एक बड़ी मुसीबत भी खड़ी हो गई है। नरसंहार करने को लेकर जो बातें सामने आ रही थी, वो कई देश कह रहे थे। सिर्फ दक्षिण अफ्रीका ही नहीं बल्कि कई देशों ने इस मसले पर अपनी बातें रखी हैं और उसको लेकर अब आगे भी बढ़ा जा रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष ने भी लिखा है
कि इजराइल ने गाजा में किया नरसंहार, आईसीजे पहुंचा दक्षिण अफ्रीका। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यह मसला चलेगा और यह मसला चलने के बाद अब इजराइल की मुश्किलें बढ़ेंगी। इजराइल भले ही यह दावा कर रहा हो कि नहीं, हम तो बिल्कुल कोई ऐसा मसला ही नहीं है, दक्षिण अफ्रीका ने जो कहा है उसको सिरे से खारिज कर दिया जाए, लेकिन ऐसे कैसे चीजें खारिज हो सकती हैं? ऐसे कैसे चीजों को बंद किया जा सकता है? कोई फाइल नहीं है कि खुली है बंद हो गई है। लोगों की मौत का मामला है, नरसंहार का मामला है, या समझिए कि जितने लोगों की मौत अभी गाजा पट्टी में हुई है उसमें से 70% महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। एक पीढ़ी को नष्ट कर दिया गया है, कई लोग विस्थापित हो गए हैं, कई मिल भी नहीं रहे हैं, गायब हैं, उनकी लाशें नहीं मिली हैं, और ऐसे में कहा जा रहा है कि नहीं, ये नरसंहार नहीं, कुछ और है। दक्षिण अफ्रीका इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट पहुंच गया है। आरोप है कि इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा और राष्ट्र, नस्ल और एक जातीय समूह का विनाश कर रहा है। इजराइल ने इसका जवाब भी दिया है और याचिका में किए गए दावे को खारिज किया है और आरोपों को निराधार भी बताया है। दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप लगाया है। इजराइल 3 महीने से गाजा में बमबारी कर रहा है, जिसमें कमोबेश 21,500 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया है कि इजराइल गाजा में राष्ट्र, नस्ल और एक जातीय समूह का विनाश कर रहा है। याचिका में कहा गया है कि इजराइल गाजा में लगातार बमबारी करके फिलिस्तीनियों को शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहा है। इजराइल विरोध करने वालों पर हमास के बचाव का आरोप लगाता है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के दावे में कोई सच्चाई नहीं है और इसका कोई न्यायिक आधार नहीं है। यह अदालत का नफरती और सस्ता शोषण है। इजराइल विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि दक्षिण अफ्रीका एक आतंकवादी समूह है, इसके साथ उसका सहयोग कर रहा और इजराइल राज्य को नष्ट करने की अपील कर रहा है। मंत्रालय ने 7 अक्टूबर को नरसंहार को अंजाम देने की कोशिश करके गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के नुकसान के लिए हमास को दोषी ठहराया। दक्षिण अफ्रीका का दावा है कि इजराइल जिस तरह से गाजा में बमबारी कर रहा है वो संयुक्त राष्ट्र का उल्लंघन है, संधि का उल्लंघन है। साथ ही दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने कन्वेंशन के तहत फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों और उन्हें ज्यादा नुकसान से बचाने के लिए जल्द कार्रवाई और कोई उपाय निकालने की भी मांग की है। याचिका में अंधाधुंध बमबारी और फिलिस्तीनियों को जबरन बेघर करने के मामलों का भी हवाला दिया गया है, जहां हजारों मकान जमींदोज हो गए हैं। इजरायली सेना के स्कूल, कॉलेज से लेकर अस्पताल तक पर बम बरसाया है। इजरायली सेना ने किस तरीके से वहां के स्कूलों को, वहां के अस्पतालों को, वहां के शरणार्थी शिविरों को तबाह किया है, यह पूरे विश्व ने देखा है और इस पर प्रतिक्रिया देना, इस पर बातें करना कहां से गलत हो जाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है, यानी वर्ल्ड, यानी जो वैश्विक स्तर के मुद्दे हैं वहां रखे जाते हैं, जो देशों के बीच विवादों को निपटाने का काम करता है। आईसीजे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अलग है, जो वॉर क्राइम की स्थिति में संबंधित शख्स पर मुकदमा चलाता है। आईसीजे यूनाइटेड नेशन सिविल कोर्ट के रूप में काम करता है। चूंकि दक्षिण अफ्रीका और इजराइल दोनों यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं और इसलिए वे अदालत के फैसलों और प्रक्रियाओं से बंधे हुए हैं, यानी उनके फैसले मान्य होंगे और जो भी प्रक्रिया होगी उनका पालन करना होगा दोनों देशों को। तो सीधे तौर पर दक्षिण अफ्रीका की तरफ से जो कदम उठाया गया उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू की मुसीबतें जरूर बढ़ सकती हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ये सोच रहे थे कि हम तो लगातार बमबारी करते रहेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन ये कहा जाता है कि कभी ना कभी समय जरूर पलटता है और अब समय धीरे धीरे पलट रहा है। इजराइल के सामने एक नहीं 1000 मुसीबतें मुंह बाए खड़ी हुई हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।